राम राम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। और जो भी ये अफवाहों का दौर चल रहा था, तो उसके लिए देखो हमें खुद जाके आना पड़ा भाई चंडीगढ़, अपने जो भी अपने साथ के बच्चे थे उनके साथ। तो उसकी आपको सारी डिटेल में बात बताएंगे भाई। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। देखो, जानकारी अब दूसरे सोर्स से लें तो उसमें कुछ भी मिक्स हो सकती है बात। अब यहाँ पे सीधा जाके खुद डायरेक्टली सारी जानकारी लेके आए, तो उसमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होगी भाई, सीधा क्लियर कट बात करेंगे। क्योंकि फिर आप ही बोलोगे कि आपने ये बोला था और अब ये हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुबह बहुत जल्दी पहुंचना होता है भाई खुल्लर साहब के पास। तो जब उनके पास पहुंचे सुबह 8 बजे सर्दी में, घर से कम 4 बजे निकल के जाना पड़ा। तो वहां पे वो नहीं मिले, तो उनके पास काफी वेट करी, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो है नहीं, पहले बताया नहीं है नहीं, फिर बताया है कि वो यहाँ है नहीं। फिर वहां से हम गए सीएम हाउस। इसमें हमारी बड़ी भाग दौड़ हुई भाई। तो फिर हम गए थे सीएम हाउस। सीएम हाउस में पता लगा कि पहले बिठाया उन्होंने भी। फिर उन्होंने बोला कि ओएसडी साहब अभी गए हैं, सेक्रेटरीट गए हैं और वेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे वेट की सेक्रेटरीट में जो ओएसडी साहब थे। फिर वो आए वहाँ से। ओएसडी साहब ने भाई क्लियर कट से एक बात बोली है कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी तो नहीं आ रहा है, और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को आएगा। नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को आएगा। उनकी बातों से लग भी रहा था। देखो, इसमें सच और झूठ की बात नहीं कह सकता, उन्होंने सही बोला या गलत बोला है। ज्यादा ज्यादातर ये बात लगी कि उनकी बात में कुछ था नहीं, दम नहीं लगा मेरे को बात का कि 13 तारीख को। तो जो जैसी मेरे को लगी वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब क्योंकि ये अफसर होते हैं तो उनके साथ ज्यादा ना बहस कर सकते। हमने सिर्फ उनसे बात निकलवाने की सोची थी। तो वो ये बात थी कि उन्होंने 13 तारीख बोली है मार्च की, नेक्स्ट मंथ इलेक्शन के बाद, नगर निगम के। तो उसके बाद क्या हुआ, ओएसडी साहब से मिलने के बाद उसके बाद था कि एचआरडी डिपार्टमेंट में जाना था। तो वहां पे गए। वहां पे जो ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं उनसे मिलने का था मेन प्लान तो। पर वो भी छुट्टी पे थे। तो उनकी जगह पे सेकंड जो थी कमांड में, उनसे मुलाकात हुई। उनको जो एप्लीकेशन दी गई, तो उन्होंने ये बोला है कि अभी तक जो पुराने बच्चों को का रिजल्ट आया था उनको ही डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हो पाए हैं। तो अभी हम कहाँ डाटा भेज पाएंगे, और इसीलिए ये लेट हो रहा है। क्योंकि डाटा नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट से डाटा नहीं आ रहा है। जब हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा और पुराने बच्चों को डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे, तब आपका काम हो। और उन्होंने एक एप्लीकेशन थी, जो एप्लीकेशन को साइन करके उसको एचएसएससी में भी एक ऑफिसर है उनके नाम फॉरवर्ड कर दिया उसको, और बच्चों को ही बोला है कि उनको दे देना आप। तो फिर इसके बाद एचएसएससी ऑफिस में जाते हैं। जैसे ही एचएसएससी ऑफिस में चेयरमैन साहब तो छुट्टी पे थे भाई। चेयरमैन साहब छुट्टी पे थे, तो उनकी जगह जिसने हैंडल किया, मैडम थी। तो उन्होंने भी एक बात बोली है कि रिजल्ट आपका आएगा, पर अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास डाटा ही नहीं आया है। तो जब डाटा आएगा तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये उन्होंने बात बोली है। फिर उनसे पूछा गया कि कब तक आएगा, तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि
इस महीने के आखिर में या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये सारी बात बोलिए। वो जो 10,000 8,000 वाली तो बात ही नहीं थी कहीं। उनसे ये भी पूछा गया कि कितनी वैकेंसी का आएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास डाटा नहीं आता है तो 10% का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर डाटा नहीं आता उस कंडीशन में आएगा। तो ये भी आपको बता दूं कि ना तो सिर्फ 10 ही आ सकता है। जितना डाटा आ जाएगा उतनी का आएगा। डाटा तो। और इसके बाद क्या आचार संहिता वाली बात भी पूछी कि रिजल्ट पे आचार संहिता का असर रहेगा क्या। तो उन्होंने कहा नहीं रहेगा। ये रिजल्ट वेटिंग आ सकती है। वेटिंग का रिजल्ट आ सकता है आचार संहिता में। तो ये सारी बातें वहां पे हुई। इसमें कुछ भी इधर उधर वाली कोई बात नहीं है। तो ये मैडम से जब बात हुई तो हमें थोड़ा सा डाउटफुल थी बात। तो हम थोड़ा वेट किया बाहर आके। फिर थोड़ी देर में दूसरे कुछ और बच्चे आए हुए थे किसी और चीज उसके। तो उनसे बाहर मिलने के लिए एचएसएससी मेंबर आए थे। तो हम भी उनके साथ पीछे खड़े हो गए। तो एचएसएससी मेंबर से फिर हमने दोबारा से बात करी। और दोबारा से जब बात करी तो उनसे भी पूछा गया कि रिजल्ट के बारे में। तो उन्होंने भी सेम ही जवाब दिया कि अगर डाटा नहीं आएगा तो 10% की तो निकालेंगे ही निकालेंगे एज पर। तो 10% तब बोल रहा है जब डाटा नहीं आएगा। पर इतना तो डाटा है। ये थोड़ा सा बता दूं आप कि है इतना तो डाटा पड़ी है लगभग 4,000 ऑलमोस्ट। लगभग तो है इतना तो बड़ा डाटा इनके पास। तो ये भी आज की सारी डिटेल थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो थैंक यू।